हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर, रिटेल, अमेज़ॉन, रिलायंस इन सभी के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर प्राइस में लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ जा रहा है और ये लगातार अपना 52 वीक लो बना रहा है। 11.40 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% का लोअर सर्किट, 6,97,236 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप देखिए तो गिर के 618 करोड़ रुपए हो चुकी है। इतनी धड़ाम गिरावट हमें देखने को मिल रही है कई ट्रेडिंग सेशन से और इससे शेयर होल्डर्स की हालत ख़राब होती जा रही है। दोस्तों, अब ये लड़ाई किशोर बियानी और अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस के बीच में नहीं है। अब ये लड़ाई मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस के बीच में नहीं है। अब ये लड़ाई सीधे अमेज़ॉन और बैंक ऑफ इंडिया की है। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया एनसीएलटी के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एडमिट कराने की होड़ में लगा हुआ था और जिसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाया था। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि फ्यूचर रिटेल ने बहुत सारे ड्यूज़ हैं, बहुत सारे एक्सपोजर था इनका, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसको लेकर के एनसीएलटी ने एक नोटिस जारी किया किशोर बियानी से रिप्लाई करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के इन सारे एलिगेशंस को लेकर के। इनको रिप्लाई तो बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इनके पास समय नहीं था, जिसके चलते इन्होंने रिक्वेस्ट करी एनसीएलटी से और एनसीएलटी ने इनको 6 जून तक का टाइम दे दिया। इसी बीच अमेज़ॉन एंट्री करता है एनसीएलटी में, रिक्वेस्ट करता है कि फ्यूचर रिटेल को एडमिट ना किया जाए। और इसके पीछे ग्राउंड क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है कि एनसीएलटी इसको एडमिट ना करे, ये अमेज़ॉन क्या एक्सप्लेन करता है पता है आपको? अमेज़ॉन सीधा बोलता है कि बैंक्स जो कि लेंडर्स हैं, इसके अलावा जो रिलायंस रिटेल, इसके अलावा किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप, इन सारे ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंडिया को लीड करना पड़ रहा है इस कंपनी को एनसीएलटी के अंदर लेके आने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अमेज़ॉन के सारे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। अमेज़ॉन के पास फर्स्ट राइट था रिफ्यूज़ करने का, और उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। राइट तो एक ख़तरे में है। आप सभी स्टेक होल्डर से ज़्यादा खतरा अमेज़ॉन को महसूस हो रहा है। तो आप लोगों को माना कि थोड़ा सा दुख हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस हर दिन एक नया लो बना रहा है और ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि आपसे ज़्यादा चिंता अमेज़ॉन को है। अमेज़ॉन ने इसके लिए तो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, अलग अलग फोरम्स में चैलेंज किया, रिलायंस को उसने दरकिनार कर दिया। लेकिन अभी भी जो फ्यूचर रिटेल को लेकर के एनसीएलटी के अंदर एडमिशन की जो बात है, इसको भी चैलेंज करने में लगा हुआ है। आरबीआई से रिट्रेट किया बार कि जो है फ्यूचर रिटेल के बुक्स ऑफ अकाउंट को और इसके जो प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से ये इन लोगों ने एक्टिविटीज़ करी हैं पिछले 2-3 सालों में, इसके ऊपर एक ऑडिटिंग करी जाए, चेकिंग कराई जाए पूरी डीप तरीके से, गहरी तरीके से, ताकि पता चल सके कि क्या रियलिटी है। राइट तो अब देखना होगा कि एनसीएलटी 6 जून को किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि अमेज़ॉन के इस फाइल किए हुए केस को भी 6 तारीख को ही सुना जाएगा, अगले महीने की 6 जून को, 6 तारीख को। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको पता होना चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा आपको राहत इस बात को लेकर के महसूस होनी चाहिए कि आपके लिए अमेज़ॉन लड़ रहा है। मतलब अब देखिए, एनसीएलटी के अंदर फ्यूचर रिटेल को अगर कोई ले जा रहा है तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप तो उसको रोकने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन अमेज़ॉन तो एटलीस्ट जा रहा है ना फ्यूचर रिटेल को एनसीएलटी के अंदर ले जाने से रोकने के लिए। तो अगर ऐसा फ्यूचर रिटेल को रोकने में सक्षम हो पाता है अमेज़ॉन, अगर ऐसा कर पाता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि एनसीएलटी से बाहर रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी एनसीएलटी के अंदर किसी भी तरीके से फ्यूचर रिटेल को जाने से बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच 6 जून से पहले पहले देखना होगा कि किशोर बियानी का क्या रिस्पॉन्स आता है इस कंपनी को एनसीएलटी के अंदर लेके जाने के लिए। जो बैंक ऑफ इंडिया ने एलिगेशंस लगाए थे उसको लेकर के क्या किशोर बियानी जवाब देते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनके जवाब में वो सारी बातें भी रिफ्लेक्ट ना कर जाएं जो वो शायद छुपा रहे हों, जिसको अमेज़ॉन खंगालने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये भी सोच समझ के इनको जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, वेट करिए, 6 जून से पहले पहले किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप का कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो ज़रूर फाइल किया जाएगा एनसीएलटी के अंदर बैंक ऑफ इंडिया के एलिगेशंस को चैलेंज करते हुए, राइट। तो देखिए, आप लोगों को चिंता करने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, टेंशन हो रही है लेकिन टेंशन मत लीजिए। कम से कम अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे, आपके फेवर में लड़ तो रहा है ना। एटलीस्ट अमेज़ॉन लड़ रहा है तो अमेज़ॉन के पास इतनी ताकत है कि वो रोकवा भी सकता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन अगर हुई, कोई न कोई ऐसी चीज़ तो है जो रिलायंस ने खेली है, करी है, और बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को समझाई नहीं, खरीद लिया, छीन लिया सारे उसके स्टोर्स, और किशोर बियानी ने भी नहीं कुछ हाथ पैर पटकने की कोशिश करी। तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर के, और अमेज़ॉन अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन कर रहा है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो ये लड़ाई सीधे सीधे बैंक ऑफ इंडिया से, और बैंक ऑफ इंडिया अगर इस चीज़ को करने में फेल हो जाता है तो आगे क्या होगा, आगे किस डायरेक्शन में पूरा मामला शिफ्ट होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एनसीएलटी से बाहर रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स बचे रहेंगे, राइट। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी बात जो है सही है, फ्यूचर रिटेल और अमेज़ॉन, फ्यूचर रिटेल, रिलायंस और बैंक्स सभी के सभी आपस में मिले हुए हैं, और सभी के सभी मिल करके शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए, खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड टेक केयर।